आज की मुरली में बाप दादा ने कहा कि तुम्हारे मुख सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुख से जो बोल बोलो, जो तीर निकालो, उन तीरों में जो शक्ति होनी चाहिए वो बाप की होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान रत्न होंगे। वो कोई भाषा ऐसी ना हो जो कि दूसरे को दिखे, दूसरे को तीखा करे, दूसरे के दिल में छिदे, वो दूसरे को दुखी करे। ऐसी कोई भाषा हम नहीं बोलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मोह ऐसा हो, हमेशा हर्षित हो, दिल खुश कर दे। जब तुम्हें कोई देखे और तुम जब दूसरे को देखो, तब खुशी होनी चाहिए इस बात की। बाबा कहते हैं प्रश्न में कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होंगी। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा, उनकी निशानी क्या है। उनकी चलन देवताओं में सल होगी। देवताओं की चलन कैसी होगी, उनकी चलन देवताओं में सल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। देखो, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, उनको देख करके और उनकी दो लफ्ज़ों की आवाज़ सुन करके ही पता चल जाता है कि वाणी में जोर है या नहीं। बाबा कहते हैं कि उनके जीवन से गाली देना या गिलानी करना बंद हो जाता है। वो कभी भी गाली नहीं दे सकते। मुख में हमेशा स्वाद होगा, फूल झड़ेंगे बोलने पर, ऐसा महसूस होगा। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जब हम उनको देखेंगे तो हमें खुशी होगी। क्या है मुखड़ा? ईश्वर की आराधना का असर यही होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले। कभी भी बोलचाल में, वातावरण में झट पता पड़ जाता है तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मुखड़ा अगर बिगड़ा है, हर्षित नहीं हो, किसी बात से विलय हो, परेशान हो, तो वो दिखता है चेहरे पर भी। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अल्फ का इशारा करते हो ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। ज्ञान भी देते हैं, उनका बच्चा भी बनता है। तो बच्चों की कितनी खुशी में रहने चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको मैं कितना क्या बनाता हूँ, और मैं खुद भी उस दुनिया में नहीं आता हूँ जहाँ पर तुम लोगों को मैं छोड़ देता हूँ ला करके। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाता ही नहीं, तो बाबा आएंगे क्यों फिर? पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कहे सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ब्रह्मा कितना बच्चा है, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा जब भी आते हैं, जब भी बोलते हैं, जो भी कहना हो वो बाबा ब्रह्मा बाबा के जरिए कहलवाते हैं। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह
परमात्मा से ही चला आता है, अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, एरंड होती है तो फिर मूझते हैं, फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं, रहता प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा ने तो ज्ञान दिया है, वह अभी ही इमर्ज होता है, इसलिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ और दुनिया को, पूरी पृथ्वी को लेखनी कागज बना दो तो भी उसकी महिमा कम पड़ जाएगी। आज का जो वरदान दिया कि स्नेही के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त योग युक्त हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियाँ सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं होते हैं। स्लोगन दिया कि पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं, वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।